चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये किसकी टेबल है? टेबल ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। बोलो। फॉर टेंस क्या है? ये टेंस की टेबल है और ये इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं, टेबल ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। फॉर पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स है। ओके, आज हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ना, हाउ टू मेक पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस किससे बनाते हैं? फ्रॉम एक्टिव वॉइस। फ्रॉम एक्टिव वॉइस ही होती है पैसिव वॉइस। ओके बेटा, एक्टिव वॉइस ही को मींस एक्टिव वॉइस ही टेंस होते हैं, एक्टिव वॉइस ही टेंस होते हैं। टेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं। मतलब एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जिसमें एक्टर होता है, मतलब टेंस में काम करने वाला होता है। कौन होता है? मतलब जिसमें मैन कौन होता है? काम करने वाला, जिससे मालूम पड़ता है एक्शन कौन कर रहा है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है? हमें काम से मतलब होता है, हम काम पे फोकस करते हैं कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। कौन इंसान कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं होता है, हमको काम से मतलब होता है। ठीक है, देखिए बेटा, यहाँ एक टेबल ये बनी हुई है, एक टेबल यहाँ पे बनी हुई है ना। देखिए सभी में एक ही तरीका है, यहाँ इंडेफिनिट लिखा है, यहाँ कॉन्टिन्यूअस लिखा है, यहाँ परफेक्ट लिखा है ना। सेम कंडीशन इसमें भी है, ये इंडेफिनिट कहलाएगा। ओके, ये आई फॉर इंडेफिनिट होगा, ये सी फॉर कॉन्टिन्यूअस, ये पी फॉर परफेक्ट। क्लियर? ठीक है, देखिए बेटा, हम टेंस पहचानेंगे। अगर डू डज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, सिंपल है ना। और डिड होगा वो पास्ट इंडेफिनिट। अगर डू डज डिड नहीं होगा तो या तो फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही होगी आपको, या एस थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होगी, एस फॉर्म, या सेकंड फॉर्म होगी। क्लियर? अगर डिड नहीं होगा तो सेकंड फॉर्म होगी, डज नहीं होगा तो एस फॉर्म होगी, डू नहीं होगा तो फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। ये कंडीशन मिलेगी। अगर ये कंडीशन मिलती है तो वो इंडेफिनिट होगा। ठीक है, सो प्रेजेंट और पास्ट देख लीजिएगा आप। अगर आपके पास एज, एम, आर और आईएनजी फॉर्म का कॉम्बिनेशन है तो वो कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? आप ऐसे कह सकते हो कि एज, एम, आर, वॉज, वर के साथ आईएनजी फॉर्म मिले तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। क्या होगा? जिसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। सो आप हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से देखेंगे। अगर एज, एम, आर है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, वॉज, वर है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही अगर आपको हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म मिल रही है तो क्या होगा? परफेक्ट होगा। क्या होगा? परफेक्ट। अब अगर हैज और हैव थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, हैड थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ऐसी कंडीशन यहाँ पे होगी। अगर जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो ये वाला फॉर्मेशन आएगा। ठीक है, अभी हम करके देखेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो ये वाला फॉर्मेशन आएगा। अगर कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये वाला फॉर्मेशन आएगा, मतलब ये वाला आएगा। ठीक है, अगर ये वाला फॉर्मेशन होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का तो पैसिव वॉइस में ये वाला फॉर्मेशन रखेंगे हम। अगर यहां होगा तो वो रखेंगे, अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो ये वाला रखेंगे। क्लियर? तो आप टेंस पहचानेंगे, आप टेंस हेल्पिंग वर्ब की मदद से या वर्ब की मदद से पहचान लेंगे। किसके मदद से? वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। चलिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, है ना। तो एग्जांपल में हम ले रहे हैं, पहला एग्जांपल I bought mangoes. I bought mangoes. क्या लिखा है? इसका मतलब है मैंने आम खरीदे। मैंने बेटा वर्ब है bought, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है buy, सेकंड फॉर्म होती है bought। बेटा अगर पैसिव वॉइस आपको चाहिए कि पैसिव वॉइस बने तो उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब आना, वर्ब की फॉर्म्स आना जरूरी है ना। बाय, बॉट, बॉट,
बाइज और बाइंग। अच्छे से समझ लीजिए, एक को समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जब जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। किसकी? जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म लेके चलती है, मतलब वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में होता है। पैसिव वॉइस में बोलिए, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहता है। क्लियर? देखो यहाँ तो वर्ब अलग अलग हो रहा है चेंज, फर्स्ट फॉर्म, एसईएस फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे ना। बट पैसिव वॉइस में देखो सभी में थर्ड फॉर्म दिख रही है, दिख रही ना, वर्ब सभी में थर्ड फॉर्म। इसलिए बेटा हमने इसको बॉट यहाँ, ये देखो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब आपसे कहा जाता है कि इसको चेंज कर दीजिए। इसको क्या कर दीजिएगा? चेंज। किस में करना है चेंज? पैसिव वॉइस में, मतलब इस टेंस को पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बना दीजिएगा। बेटा पहली कंडीशन देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं आइडेंटिफाई द टेंस। बोलो, द टेंस। सबसे पहले क्या पहचानते हैं? टेंस पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं? तो बेटा टेंस कैसे पहचानेंगे? देखो टेंस पहचानने का तरीका क्या बताया था, या तो हेल्पिंग वर्ब से पहचानेंगे या फिर वर्ब से पहचानेंगे। तो बेटा देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो कोई दिख नहीं रहा, ना डू डज दिख रहा है, ना ही डिड दिख रहा है, ना ही इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कुछ नहीं दिख रहा ना। बेटा ये हेल्पिंग वर्ब दिख रहे हैं क्या? ये कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। ये है वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म दिखाई दे रही है? थर्ड फॉर्म की सेकंड। बेटा देखो सेकंड थर्ड सेम है, सेकंड थर्ड। तो बेटा देखो थर्ड फॉर्म पहचानने का तरीका होता है कि थर्ड फॉर्म के साथ देखो हैज, हैव, हैड होगा, क्योंकि ये तो टेंस की बात हो रही ना। तो देखो हैज, हैव, हैड के, तो यहाँ हैज, हैव, हैड है क्या? नहीं है ना। तो इसका मतलब बेटा ये सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? क्योंकि देखिए बेटा बार बार कह रहे हैं सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म रेगुलर वर्ब्स की सेम होती हैं। रेगुलर वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। अगर सेम होती है तो हम सेकंड और थर्ड फॉर्म को पहचानेंगे कैसे? सर थर्ड फॉर्म में हमेशा हैज, हैव, हैड लग के चलता है। ये देखो यहाँ लिखा है ना, आंख खोल के देख लीजिएगा। अगर आंख नहीं खोल सकते तो हम आपकी आंख है नहीं, ये पूरा दिमाग खोल देंगे, बता दे रहे। थर्ड फॉर्म पहचानने का तरीका क्या लिखा है? छोटे नहीं हो तुम, देख लो ध्यान से, ऐसी नजरों से मत देखो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। थर्ड फॉर्म को पहचानने का तरीका है कि थर्ड फॉर्म के साथ हैज, हैव, हैड लगा होगा। समझ गए हो ना? बुद्धि खोल के, दिमाग खोल के, आंख खोल के, कान खोल के, जो जो खोलना है सब खोल लो। अभी बता दे रहे हैं। टेबल यहां भी बनी है, टेबल यहां भी बनी है। थर्ड फॉर्म के साथ हैज, हैव, हैड होगा, क्लियर ना, लगा होगा, तो वो थर्ड फॉर्म होगी। अगर यहाँ देखो बॉट सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, यहाँ हैज, हैव, हैड नहीं लगा ना, इसका मतलब सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब सेकंड। तो सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट, पास्ट एंड डेफिनेट। कौन सा टेंस हो गया? पास्ट एंड डेफिनेट। अब पास्ट एंड डेफिनेट हुआ है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कौन सी कंडीशन आएगी? वॉज बाय थर्ड फॉर्म, ये कंडीशन आएगी ना, आएगी। देखो आप एक तो डायरेक्ट भी कर सकते हो बेटा। देखो ये सेकंड फॉर्म है ना, इसको हमने टिक कर लिया। एक डायरेक्ट तरीका बता दे रहे हैं आपको बेटा, इस पार्ट को आगे ले जाते हैं, इसको पीछे ले आते हैं। तो देखो मैंगोज को उठा के आप इधर ले आओ। देखो ये एक डायरेक्ट तरीका है। अगर ये नहीं समझ में आता तो अपन ट्रिक से चलेंगे, ठीक है। मैंगोज को यहाँ ले गए, मैंगोज को कहाँ ले गए? आगे ले गए। अब बेटा जब सब्जेक्ट आ जाता है ना तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की जरूरत होती है, ऐसी ना। देखो यहाँ आई के बाद सब्जेक्ट है, फिर यहाँ वर्ब आ गया ना। तो अभी क्या बना रहे हम? पैसिव वॉइस बन रही नहीं, पैसिव वॉइस। तो हमने क्या देखा? कहाँ देखना अपन को? यहाँ देखना ना बेटा। जब जब भी आपको दो हेल्पिंग वर्ब दिखाई देंगे, जब भी, तो आप समझ जाओ ना, एक सिंगुलर के साथ आ रहा होगा, एक प्लूरल के साथ। तो बेटा सिंगुलर प्लूरल का तरीका बताया था हमने पहचानने का।
जिस हेल्पिंग वर्ब के पीछे एस लगा हो, देखो एस लगा ना, मतलब ये सिंगुलर के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? एस के पीछे एस लगाए, हैज के पीछे एस लगाए, क्लियर ना? ऐसे ही इसमें था, देखो डस के पीछे एस लगाए, सिंगुलर के, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, सेम कंडीशन है ना। देखो इसमें भी वही कंडीशन है, इसमें भी वही कंडीशन है, अलग से नहीं समझना है कुछ भी। बेटा देखो मैंगोज प्लूरल है, बहुत सारे आम, तो बहुत सारे आम आएंगे तो वर आएगा ना, क्लियर ना? क्योंकि ये तो सिंगुलर के साथ आएगा, जब ये सिंगुलर के साथ आएगा तो ये प्लूरल के साथ आएगा, सिंपल सी बात है। हमारे जब दो हाथ हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है, तो अगर हमने बोल दिया राइट तो आप समझ जाओगे ना ये लेफ्ट है, अगर हमने इसको बोल दिया लेफ्ट तो समझ जाएंगे ये राइट है, क्लियर ना? ऐसे ही अगर हमने ये समझ लिया कि ये सिंगुलर के साथ आएगा तो ये प्लूरल के साथ आएगा, सिंपल सी बात है, क्लियर ना? तो हम रखेंगे वर, क्या रखेंगे? वर। और वर के बाद क्या लिखा है? थर्ड फॉर्म। क्या लिखा है? तो बेटा देखो हमने वर्ब लिख दी थर्ड फॉर्म, तो ये वाला आएगा बॉट, आ गया। अब बेटा हमको आई लाना है इधर, तो हाँ पीछे, तो बेटा जो आई होता है ना वो मी में चेंज होता है, किस में होता है? मी में, लेकिन बाय लगा क्या था? बाय मी, तो आई किस में चेंज हो रहा है? मी में, याद रख लीजिएगा इसको, आई मी में चेंज हो जाता है। ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस। जब सब्जेक्ट मतलब होता है आगे, सेंटेंस के आगे, तो आई रहेगा, अगर सेंटेंस के बैक में आएगा तो मी हो जाएगा, क्लियर? तो बोलिए मैंगोज वर बॉट बाय मी, आम मेरे द्वारा खरीदे गए, ठीक है ना? या अगर बाय मी ना बोले तो आम खरीदे गए मेरे द्वारा, मतलब आम मेरे द्वारा खरीदे गए। और इसमें क्या क्या रहा है? मैंने आम खरीदे, आम खरीदे गए मेरे द्वारा। तो ये भी आपकी जो बुक होती है ना बेटा, उसमें हर जगह बाय नहीं लगा होता, बाय लगा के उसको सब्जेक्ट नहीं लिखते, मतलब उसका जिक्र नहीं करते हैं, बाय लगा के जिक्र नहीं करते। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में करने वाले का कोई रोल नहीं होता है, उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, क्योंकि आपको कौन खरीद के लाया आम, उससे मतलब होता है कि आपको आम से मतलब होता है, करेक्ट ना? आपको तो आम से मतलब है ना, पापा लाए, भैया लाए, मम्मी लाई, सर लाए, मैडम लाई, कौन लाए, उससे मतलब नहीं है। आपको किससे मतलब है? आप आम को देख के नहीं कहोगे सर लाए हैं तो आम मीठा नहीं है, और मैडम लाए तो आम मीठा है, या पापा लाए तो आम अच्छे नहीं है, भैया लाए तो आम अच्छे है, ऐसा नहीं ना, क्लियर? चलिए आगे एक और एग्जांपल ले लेते बेटा, ये जल्दी बता दीजिएगा आप। He writes an application. He writes an एक छोटा सा है बेटा। सबसे पहले हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? अब देखिए हम चलते हैं तो डायरेक्ट बनाना सीख लिया था, अब ट्रिक देख लो। पहला हम जब भी हम बनाते हैं पैसिव वॉइस, हम टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई द टेंस। इसके बाद जैसे ही टेंस पहचान लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट को पकड़ना पड़ता है अपन को। ऑब्जेक्ट क्या है? मेक ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को। फिर हम पुट हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब लगा के इसके हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है वर्ब, तो चेंज वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म। हम थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं वर्ब को, हम थर्ड फॉर्म में वर्ब को चेंज करते हैं। वर्ब चेंज करने के बाद पुट बाय, हम बाय लगाते हैं। और लास्ट है मेक ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, सॉरी मेक सब्जेक्ट
ओके, मेक सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये 6 पॉइंट है। वही तरीका है जैसे हमने देखो पहला काम क्या किया था, देखो अपन ने यहाँ पे अपन ने टेंस पहचाना था, टेंस पहचान लिया था हमने कि भैया पास्ट इंडेफिनिट है। ओके, पहचान लिया था ना पहला पॉइंट। उसके बाद फिर हमने मैंगोज को आगे ले आए थे, यही किया था ना। तो देखो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया था ना। इसके बाद फिर जब ये यहाँ लिख गया था, इसके बाद हमने क्या पुट हेल्पिंग वर्ब लगाया। कहाँ का हेल्पिंग वर्ब? यहाँ का, पैसिव वॉइस का। यहाँ हमने देखो वर्ब लगा लिया था। वर्ब के बाद क्या कह रहे थे, वर्ब को थर्ड फॉर्म में ले आए थे। तो देखो हम यहाँ सेकंड फॉर्म थी, हमने थर्ड फॉर्म उठा के यहाँ रख लिया था। अब है तो सेम एक ही बात है, बट थर्ड फॉर्म उठाई थी। इसके बाद थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, फिर हमने क्या लगाया था, बाय के बाद जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया था, तो आई से मी हो गया था। आई से देखो आई बेटा मी हो जाता है, यू ही रहता है, दे देम हो जाता है। ओके, वी का क्या हो जाता है, अस, ही का हो जाएगा, ये सिंगुलर आ गए, सॉरी ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, और इट हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेम का नेम रहेगा, रामू का रामू रहेगा, श्यामू का श्यामू रहेगा, अपने मिस नेम का नेम रहेगा। क्लियर? ठीक है बेटा, यहाँ पे अब आ गया ही राइट्स एन एप्लीकेशन। इसका मतलब है एप्लीकेशन लिखता है। पहले टेंस पहचानो, आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस पहचानने के लिए क्या करते हैं, देखो टेंस पहचानने के लिए या तो हेल्पिंग वर्ब देखोगे या फिर वर्ब देखोगे, है ना, दो में से कोई देख लो। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब देखो तो आपको डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड यहाँ दिखाई दे रहे, नहीं दिख रहे ना। इसका मतलब अब हेल्पिंग वर्ब नहीं देखना है। और जहां आपको किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना दिखे तो आप आंख बंद करके पता कर लीजिएगा कि ये इंडेफिनिट से संबंधित है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या पास्ट इंडेफिनिट। सो ये फिर देखो वर्ब है, राइट से ना एस फॉर्म है। देखो कौन सी फॉर्म है, एस लगाना। देखो राइट फॉर्म्स कितनी होती है, पहला होता है राइट फर्स्ट, सेकंड होता है रोट, थर्ड होता है रिटर्न। थर्ड क्या होता है, फिर एस फॉर्म होती है राइट्स। देखो यही फॉर्म है ना एस फॉर्म, तो एस फॉर्म तो ये वाला सीन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया ना। और आईएनजी फॉर्म होती है राइटिंग। तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये सीन आएगा इसका। कौन सी फॉर्मेशन आएगी, ये वाली, है ना, एज एम आर थर्ड फॉर्म। सो अपन इसमें से कोई एक ले लेंगे। क्लियर? चलिए, तो टेंस पहचान लिया, पहला पॉइंट हो गया अपना। अब क्या है, मेक ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो बेटा, ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के बगल वाला पार्ट, ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के। तो देखो वर्ब में बेटा ये है, तो मतलब एन एप्लीकेशन उठाना अपन को, ऑब्जेक्ट आ जाएगा एक एप्लीकेशन। सो हम रखेंगे एन एप्लीकेशन। अब देखो बेटा हमने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, क्या लिखा है, पुट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहाँ के, यहाँ के। इज एम आर में से एक उठाना हमको, इज एम आर में से एक उठाना। तो देखो इज सिंगुलर के साथ आता है, आर प्लूरल के साथ आता है, एम आई के साथ आता है। तो बेटा देखो ये सिंगुलर है प्लूरल है, एन एप्लीकेशन देखो एन लगा है एक, सिंगुलर है तो मतलब इज एक, मतलब सिंगुलर क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लग गया ना। चेंज वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म, मतलब ये जो राइट्स है इसको रिटर्न में भेज देना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रिटर्न। इसके बाद पुट बाय लगा लीजिएगा। इसके बाद जो सब्जेक्ट है इसको चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट में, तो ही है तो क्या हो जाएगा, एन एप्लीकेशन एज रिटन बाय हिम। इसका मतलब है, ऊपर वाले का मतलब था वह एप्लीकेशन लिखता है, वह एक एप्लीकेशन लिखता है। इसका मतलब निकल रहा है कि उसके द्वारा एक एप्लीकेशन लिखी जाती है। क्लियर ना? अगर उसके द्वारा नहीं ऐड करोगे तो आएगा एप्लीकेशन लिखी जाती है। जैसे आम खरीदे गए, ऐसी एप्लीकेशन लिखी जाती है। क्लियर? इस तरीके का साउंड देगा। ओके,
सो एक नॉर्मल तरीका ये ट्रिक है। ओके, तो आप लिख लीजिएगा, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, और आप लोग जो देखने वाले दर्शक है भैया वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट डाउन करिए आप लोग।